नमस्कार प्यारे मित्रों, 27 फरवरी को L2 की जो आपकी रीट प्री की एग्जाम हुई थी मनोविज्ञान साइकोलॉजी की, मैं जो है वो प्रश्न आपके लेकर समक्ष हाजिर हूं। तो आप अपने स्तर पर देख लेना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए बिना देरी के साथ करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। तो देखिए पहला प्रश्न आपके वहां पर आया था, निम्न में से प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है। तो हरमन रोड्सा परीक्षण, जिसे मसी परीक्षण भी कहा जाता है, 16 पीए परीक्षण कैटल ने दिया था, वाक्य पूर्ति जो है वो पेंडलर ने दिया और शब्द शास्त्रीय गाल्टन ने दिया था। तो इसमें बताना था कि प्रक्षेपीय नहीं था, तो यहाँ पर जो है वो 16 पीए प्रश्नावली वाला नहीं था। अगला देखिए, वे शील गुण जो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में तो व्यक्त नहीं होते परंतु व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं। सतही शील गुण व्यक्तिगत, मौलिक या मूल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल शील गुण, जो कि व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में व्यक्त नहीं होते लेकिन व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखिए, गिलफोर्ड का त्रिआयामी आपके संरचना के आधार पर तत्व पूछा था, विषय वस्तु, संक्रिया, विषय वस्तु। कुल मिला के आपको देखिए वहां पर एग्जाम में सिर्फ उत्पादन ये आपका इसका सही था, सक्रिय विषय वस्तु, संक्रिय विषय वस्तु और उत्पादन। लेकिन सबसे पीछे जो है वो उत्पादन एक ही ऑप्शन था, तो बिल्कुल आप आसानी से पता लगा सकते थे। बाकी में पीछे उत्पादन नहीं था, तो इसका सही उत्तर होगा संक्रिय विषय वस्तु और उत्पादन। चलिए अगला देखिए, निम्न में से स्तनिक बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर में से पूछा गया, स्तनिक बुद्धि बालकों के किस क्षेत्र में माता पिता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है जिसमें स्तनिक बुद्धि होती है? तो साधु संत, समाज सेवी, गणितीय, विज्ञान, अर्थ, शिल्पकार, संगीतीय, मूर्तिकार और सर्वेक्षक। तो इसका सही उत्तर होगा शिल्पकार, संगीतीय, मूर्तिकार या सर्वेक्षक। अगला देखिए, विकलांगता के अधिनियम 2016 के तहत कितने जो है वो रोगों को माना या कितनी विकलांगताओं को माना? तो 21 यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। कितना होगा? 21 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, भाषा विकास में बालक के लिए नकारात्मक बिंदु कौन सा है? माता पिता, एकल परिवार, अपनी स्वयं से मित्रों की संगति में स्वतंत्र व्यवहार, माता पिता द्वारा उपलब्ध प्रेरणा, जुड़वा बच्चे। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? माता पिता, एकल परिवार आपको जो कि बालक की भाषा विकास के जो है वो नेगेटिव या नकारात्मक बिंदु हैं। अगला देखिए, स्कैफोल्डिंग किसके बारे में? स्कैफोल्डिंग के बारे में जो है वो बताइए, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। स्कैफोल्डिंग पाड़ मसान का इसका अर्थ होता है दोस्तों, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सभी शिक्षण में सहायक, शिक्षण में अस्थायी सहायता। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षण में अस्थायी सहायता, इसका सही उत्तर होगा स्कैफोल्डिंग का। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य आपको पूछा था, तो ज्ञान के रटने पर बल देता है, परीक्षा प्रणालियों पर बल देता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली पर बल देता है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। तो वहां पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया है, उनका ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला देखिए, यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था, स्मृति के आधार पर मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। द्वंद्व व भविष्य की चिंता यहां पर आपको सुमेलित करना था, यानी द्वंद्व व भविष्य की चिंता किससे संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित थी। आत्मीयता या त्याग की भावना 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले थी। अहम की भावना 1 से 3 यानी शैशवावस्था वालों में थी। और लज्जा व शर्मिलापन जो है वो कितनी 4 से 12 की मध्य यानी बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो ये प्रश्न याद रख लीजिएगा, आपका सही होता है या गलत। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार आरटीए 2009 की 29 धारा पूछी गई, 29 नंबर धारा पूछी गई। इसमें ऑप्शन थे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, कार्यों का क्रियान्वयन, लेकिन यहां पर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सही होगा। ऑप्शन में पाठ्यक्रम नाम का एक ही शब्द था, तो आप आसानी से वहां पर मुझे लगता है पकड़ पाए होंगे। चलिए अगला देखिए, विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम कौन नियंत्रण करता है? राष्ट्रीय अध्यापक परिषद या भारतीय पुनर्वास परिषद? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय पुनर्वास परिषद विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। चलिए अगला देखिए, कभी कभी प्रतिभाशाली बालक जो है माता पिता के बच्चे उनकी तुलना में कम वर्दी या उच्चतम से निम्नतम की ओर अग्रसर, इसका प्रमुख क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों वंशानुगमन, प्रत्यागमन। तो प्रत्यागमन यानी प्रति यानी गमन जो है पूर्व की भांति गमन करना, यानी कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे उनकी तुलना में कम वर्दी करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यागमन। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री नवोन्मेषण शिक्षण यानी प्रधानमंत्री नवोन्मेषण जो है शिक्षण कार्यक्रम का ध्रुव पूछा था। ध्रुव क्या है? तो पाठ्यक्रम पर जोर, चयनित प्रतिभाशाली बालकों को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान हेतु प्रेरित करना, परीक्षा प्रणालियों पर बल, सभी शिक्षणों के शिक्षक पर महत्व। तो इसका सही उत्तर होगा चयनित प्रतिभाशाली बालकों के लिए स्वतंत्र अनुसंधान हेतु प्रेरित। मैंने यहाँ पर काफी जो है यूट्यूब पर देखा, तो इसमें जो है वो ऑप्शन ही नहीं बता रहे हैं, जो जियो एग्जाम
एग्जाम में बता रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो गलत है दोस्तों। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री जो है वो नवोन्मेषण का ध्रुव पूछा गया था और इसका सही उत्तर ये है, लेकिन वहां पर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं वो गलत बता रहे हैं। तो इसका सही उत्तर यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, और जिन्होंने दिए हैं आप खुद कमेंट कर जो है वो कीजिएगा कि सर वाकई यहां पर वो ऑप्शन ये था, तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए, वृद्धि और विकास में किस पर निर्भर करता है विकास और वृद्धि? तो वातावरण एवं अधिगम, अधिगम एवं शिक्षण और अधिगम एवं परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम व परिपक्वता। इसका क्या है? वृद्धि और विकास पर निर्भर है। अगला देखिए, यूरेका का जो है वो अर्थ क्या है? यूरेका का अर्थ गर्भाधारण या समस्या समाधान। तो आपको एग्जाम में अगर समस्या समाधान संबंधी लिखा हुआ तो इसका सही उत्तर होगा समस्या समाधान, यूरेका। चलिए, बच्चा सभी को पापा पापा बोलता है या जो है वो पापा का अनुवाद करता है, तो इसका क्या होगा? अधिगम, अनुकूलन या आत्मीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा अनुकूलन होगा। क्या होगा? अनुकूलन इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले देखिए, मात्रात्मक मूल्यांकन की विधि कौन सी है? वस्तुनिष्ठ, अवलोकन या जासूसी। तो इसका सही होगा वस्तुनिष्ठ, जो कि मात्रात्मक मूल्यांकन की क्या है दोस्तों? विधि है। अगला देखिए, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों या सांवेगिक भावनाओं को व्यक्त होने देना चाहिए, जैसे एक दूसरे से खुलकर मिलना। ये क्या है दोस्तों? किसके बारे में? विवेचना, शोधन या मार्गंतीकरण या विपरीत प्रभाव या दूसरों पर प्रभाव। तो विरेचन या अविरेचन पूछा है, जो भी पूछा या तो विरेचन या अविरेचन। तो इसका सही उत्तर होगा विरेचन या अविरेचन। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं पूछी गई है, इनमें नवीन व खुले विचार होते हैं, ये अहम, भारी यानी केंद्रित होती हैं। सृजनात्मकता व बुद्धि परस्पर क्या होती है? संबंधित होती है। सृजनात्मकता व क्रियाशीलता को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या होता है? ए, सी और डी इसका सही उत्तर होगा। ये ऑप्शन पर निर्भर करते हैं कि एग्जाम में ऑप्शन थे क्या। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। यहां पर आपको नकारात्मकता, आक्रामकता और क्षतिपूर्ति और एक पूछा और भी गया था। तो देखिए, नकारात्मकता में पूछा गया था अपने संबंधित विचार मजबूत करना व संगठन में अतार्किक विचार। यहां पर देखिए, नकारात्मकता में क्या है? अतार्किक विचार पूछा था। आक्रामकता यानी अपने आवेग से संबंधित किसी को थोपना। क्षतिपूर्ति यानी खुद की हानि करना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है दोस्तों, किसी जो है वो कभी भी पूर्ति किसी के माध्यम से कर देना। चलिए अगला देखिए, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिनके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। ये किसका कथन है? तो ये वेस्लर का कथन है दोस्तों। किसका है? वेस्लर का। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाने का निदान किया जाता है। ये परिभाषा किसने है? तो क्रो है, वो क्रो की है दोस्तों। अगला देखिए, अंतिम संकल्पना मानचित्र में शिक्षक किस प्रकार मदद करता है? सहसंबंध, संप्रत्यय या चित्रात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा संप्रत्यय। बिल्कुल, सहसंबंध, माफ कीजिए, इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? सहसंबंध। और अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और मैं एक बात और बता देता हूं, रीड से मैंने एक मंथ पहले मैंने एक ऐसा सेशन लेकर आया था जिसमें मैंने कहा था जो प्रश्न है, जो टॉपिक दिए थे उनमें से प्रश्न छपेगा। और आप जो है वाकई जो है मैं अपनी मेहनत पर खरा उतरा और जो टॉपिक बताए, जो मैंने 15-16% टॉपिक बताए, उनमें से प्रश्न एक भी बाहर नहीं गया। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन वगैरह रीड से संबंधित मैं भेज दूंगा। और साइकोलॉजी से और भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन हो तो जो है वो यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा और मुझे बताइए इन 23 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। वाकई साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र कठिन थी, लेकिन आपके इनमें से कितने हो रहे हैं और आपके रीट में कुल कितने हो रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।